पलकें तो उठा, आंखों में बसा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ जानू सुन जरा, पलकें तो उठा, आंखों में बसा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ जानू सुन जरा, पलकें तो उठा, आंखों में बसा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ जानू सुन जरा, पलकें तो उठा, आंखों में बसा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ जानू सुन जरा। जॉन जॉनी जनार्दन तरम पम 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 पम, पानी बिजली गैस हो गए कम 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 कम, लुटी है जमालो पाओ लुटी है जमालो। अहमद नदीम कासमी साहब फरमाते हैं कि ऐ खुदा तेरे फिरदौस पे हक है मेरा, तूने इस दौर के दोज़ख में जलाया है मुझे, दुनिया दे यार मिले कोई दिलदार मिले, आंदा सवाद गल बात दा। अब सुर में आ जाए साज, क्योंकि मेरे दिल की है आवाज, तशरीफ लाते हैं नुमान एजाज। कैसे हो प्यारे बच्चों? ठीक है, साढ़े च वैगन वजी से मारनी थे वजी नहीं। हाँ, ड्राइवर सुता पे आप कैसी हैं मिस अंडरस्टैंडिंग? अजी नुमान भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और भाभी? वही पुरानी वाली। अच्छा जी। नहीं मतलब उनकी सेहत तबीयत कैसी है? वो ठीक है, माशाल्लाह। ये होते मर्द जो घर में ऐसे रोब रखते हैं। नुमान भाई नहीं डरते भाभी से? हाँ जी। नहीं। थोड़ी सी बात मैं तो उसके सामने ही नहीं आता जब उसको गुस्सा चढ़ा हो। नुमान भाई नहीं डरते बर्तन धोने से, कपड़े धोने से। अब ऐसा भी नहीं है। ये वो लोग नहीं तुम्हारी तरह जो बर्तन धोएंगे, भांडे धोएंगे, ये दरियां धोते हैं। हमारी भाभी जब भी इन्हें मार दी ना मुंह पे, कह रहे नहीं मैं उल्टी हाथ की खाऊंगा। भैया अपनी फरमाइश भी होनी चाहिए। नहीं, सीधे हाथ की बड़ी जरूरत पड़ती है। अजी मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ जी। अच्छा। अजी सुबह सुबह इतने प्यार से थप्पड़ मारती है, तभी ਤੁਹਾਡਾ मुंह इंज हो गया जिवें ताड़ी च आया है। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। नहीं बस मुंह आगे कर। आज मज़ाकरात में जिस शख्सियत को हमने दावत दी है उनके बारे में ये कहूंगा कि वो एक दबंग खातून लीडर हैं और असेंबली में हमेशा इलेक्शन के थ्रू ही पहुंचती हैं। मेरा मतलब है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पे वो बिलीव नहीं करती। साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वज़ीर बहबूद आबादी, निहायत शफीक और दूसरों को एहतराम देने वाली खातून। लेकिन अगर उनके साथ कोई ऐसी वैसी बात करता है तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देती हैं या फिर ग्लास तोड़। आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो सियासतदान होता है ये इक़्तिदार में आने से पहले इसके बयानात कुछ और लेवल के होते हैं, जब ये इक़्तिदार में आ जाता है तो बिल्कुल उसका कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है व्हाटएवर ही प्रॉमिस्ड विद एवरीबॉडी और व्हाटएवर ही यूज्ड टू क्लेम। देखिए ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ना कोई सच बोलने के लिए तैयार है और ना कोई सच सुनने के लिए तैयार है। तो इस कौम को आदत ही नहीं है सच सुनने की, ये तो झूठ पे बिलीव करने वाली कौम है। कौम बेवकूफ है या सियासतदान बहुत इंटेलिजेंट है? दोनों तरफ मैं समझती हूँ कि गैप्स हैं। कौम भी बेवकूफ है ना, देखो ना इन्होंने कोट पाया है, कल वाली गल नहीं जी, कौम तो इतनी भोली भाली है हमारी कि मदारी जितनी देर मर्जी खड़ा कर लेता हमारी आवाम को, ऐसे कपड़े का सांप बना के लिटा के कहेगा ये सांप 9 फुट ऊपर जाए 9 फुट नीचे आए तो कहना मदारिया तेरा कमाल है, इधर को देख पलट तेरा ध्यान कर रहा है, मेरी बंसरी ना बंद करना। कई देहाती वेले लफंगे बेचारे खलोते रहने, इन्हें 9 फुट उत्ते जाना ही।
ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚ ਮਰ ਵੀ ਸੱਪ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ 9 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਜਾਏਗਾ 3 घंटे 4 घंटे ये सांप जो है ना ये ना 9 फुट ऊपर जाता है ना 9 फुट नीचे, ये 9 फुट दाएं को निकल जाता है। अच्छा बाजी इन्होंने जिस तरह बिजली महंगी की है, अगर आइंदा इलेक्शन ते खड़े होए तो इंज ही हारनगे जिवें पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हारे। ये 440 की करंट लगनी है और आप देखेंगे कि हर बंदा जो है वो स्विच के करीब जाने से डरेगा। जितनी बिजली महंगी हो रही है वो जलाएगा नहीं, क्योंकि उसको खौफ होगा कि जिस दिन मैंने इसको ऑन कर लिया तो मीटर ने नहीं चलना, मेरे खून की ब्लड सर्कुलेशन ने चलना है। वो उसको जलाएगा नहीं, वो खुद जलेगा, खुद जलेगा। और ये करने वाले डर गए ने कि मैं मर भी जाना, मैंने बिल भी आ जाना, दोनों ही काम होने, बिजली भी पैसे दोनों काम होने। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬੇਟੇ ਮੈਨੇ MBA ਕਰਨਾ ਪੜ ਮੈਂ ਮਾਰਚਸ ਵਾਲੇ ਪੜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਲਏ क्योंकि भाई ये रोशनी नहीं मिलनी, अगो पता नहीं की बनना चाहिए। अब तो किसी को करंट भी लग जाए ना तो घर वाले कहें बाबा करंट लग गया तुझे, कहना छोड़ो करंट को, देखो यूनिट कितने जले हैं, भाई मिलाएगा। मैंने तो घर का बल्ब जलाना ही छोड़ दिया, मैंने अपना बल्ब बना लिया, ये धूप से चलता है। जी बाजी मुझे आप ये बताएं कि सियालकोट में अब भी काली टाली के साइड टेबल बनते हैं? सियालकोट में अब भी रबड़ की गुलहरियां बनती हैं। ये पता है कि अब भी सियालकोट में प्लास्टिक के बंदर बनते हैं। हाँ ये मिसाल मौजूद है। आप नॉन टेक्निकल लोगों को ये पता है कि सियालकोट में इस तरह का संदल नायाब है। मानुल्लाह साहब की जितनी खिदमात हैं, मैं समझती हूँ कि ये संदल है और संदल से भी नायाब चीज़ है। मुझे एक शेर याद आया, अपने एहसास से मुझे छू कर संदल कर दो, मैं सदियों से अधूरा हूं, मुझे मुकम्मल कर दो। ये किसके लिए है? अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो, मैं कूड़ा हूं, मुझे डस्टबिन के अंदर कर दो। यार ये ख्वाहिश नहीं पूरी करो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो और अपना मुंह मेरी तरफ करके मुझे बददिल कर दो। वाह वाह वाह, अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो और मुझे किसी केस में अंदर कर दो। ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰਦੌਸ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾ अच्छा बाजी जी ये ਟਾਕ बताएं, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੈਗਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। यही मैं पूछना चाहना बाजी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਦਬੰਗ ਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨਾਰੇ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਸੁੰਨ ਬਹੁਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦਬੰਗ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਸੀ? शुरू तो हाँ जी। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਆਲੂ ਗਲਤ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਘਸੁੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? 1991 ਸਨ ਚ। कॉन्वोकेशन में ख्वाजा सदीक अकबर को प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वोकेशन फातिमा इना मेडिकल कॉलेज में, और जिस कॉन्वोकेशन के बाद हमारे पे पर्चे हुए और 72 डॉक्टर्स मेरे समेत जो हैं वो हवालात में बंद हुए। ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुल्क की नामवर गुलकारा रेशमा रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई। उनकी आवाज़ ने कमोबेश 40 साल तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के मौसीकी सुनने वालों की समातों पर राज किया है। हम सब उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और दरख्वास्त करते हैं डीजे से कि उनका गाया हुआ कुछ हमें गा के सुना दें। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, होठों पे आई दुहाई है लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई, 4 दिन का प्यार रब्बा बड़े
कशमाला तारिक नहीं, मैं तो डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान हूँ। वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो हमारे पास मौजूद है। हमें अभी अभी ज्वाइन किया है वो शेरनियों के जोड़े ने। ये पॉलिटिकली दोनों दो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखती हैं और बड़े सियासी झगड़े इनके घर में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका घर तो शदीद बहरान का शिकार होगा। इसका मतलब है कि इनका घर भी बैरूनी इमदाद से चलता होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों अपने खामन से लूटी हुई कमाई घर से बाहर जमा कराती हैं। और नॉन टेक्निकल लोग, और इनकी लड़ाई सिर्फ खामदों को दिखाने के लिए होती है। इनकी गैर मौजूदगी में इन्होंने अपने घर में फ्रेंडली अपोजिशन का माहौल बनाया होता। आप दोनों में से देवरानी और जेठानी कौन सी है? जिदा वजन ज्यादा हो जेठानी। तो जेठानी साहबा मुझे बताएंगी कौन सी जमात से ताल्लुक है आपका? मैं तुझी पीपल्स पार्टी की जियाली हूँ। रोटी कपड़ा और मकान, ये नारा मेरी गुड़ती में है। मेरे बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा, अगर तुम इस नारे को सपोर्ट करती रहोगी तो तुम्हारी 7वीं पुश्त को ये सहूलतें मुयस्सर आ जाएंगी। और आपका ताल्लुक कौन सी जमात से है? चूंकि मैं एक निडर औरत हूँ और मेरी पर्सनैलिटी को शेर बहुत सूट करता है, इसीलिए मैंने नून लीग को मैग्नेट दिया। आपकी पूरी बात में से सिर्फ मजा है जो आपने कहा चूंकि। मैं तो पहले ही समझाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਓਏ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੇੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਖਾਜੇ ਆਸਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। कम से कम लेडी हेल्थ वर्कर ही लग जाती। कोई नहीं, साढ़े बच्चे छोटे छोटे बॉक्सिंग ही सीख लेंगे ना। चलो कोई नहीं, लेडी हेल्थ वर्कर नहीं लगी, लेडी हेल्थ पे है ना। लेडी हेल्थ ही है। अजी आपने इन्हें पहचाना नहीं। कौन है भाई? ये WWF कराती हैं गुजरात के इलाके में। ये देवरानी साहबा और जेठानी साहबा, कम से कम दोनों की लड़ाई कम हो जाती है और थाने की सियासत और कचहरी की सियासत से निजात मिल जाती है। हाँ, जे वोट सही जगह से देता होता है। अजी आज ये दोनों पढ़ी लिखी होती तो किसी पुलिस में दोनों हवलदार या थानेदार होती। तो या कम से कम अंदर तो होती। अच्छा जेठानी साहबा, मुझे अंदर की बात बताएं, ये किसी जिद में तो नून लीग नहीं ज्वाइन की इन्होंने? आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये सर्कस में शेरों के साथ करतब करती थी। उनसे वाबस्तगी की वजह से इन्होंने नून लीग को वोट दिया। वो सर्कस में शेरों को करतब सिखाती थी। ते बाजी तैनू भी वेख्या मेले च जूस वेचदी हुंदी सी। बाहर आवाज लांदी, लई जो जूस भरा नू भी दे, इधर लैन बंदा कोई भी नहीं, लैन बना लो, लैन बना लो। तो चुप करके बैठ, इतनी कशमाला तारक ना बन। कशमाला तारिक नहीं, मैं तो डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान हूँ। ओरे परे हो जा, कसौना आया ही। आया कौन आया? कसौना आया, कसौना आया। आया कौन आया? कसौना आया। उन्होंने तो एक गिलास तोड़ा था ना, मैं पूरा वाटर सेट तोड़ूंगी। तेरे खामद ने तेरियां लत्तां तोड़ देनी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। और लत्ता से तोड़ेगा कभी, है ही बहुत गिठी। रहन दे, एक वाटर सेट ही तो जहेज में लेकर आई थी। एक वाटर सेट बाजी तू। वैसे अच्छा याद करवाया। ये कशमाला तारिक के साथ अभी भी आपकी नाराजगी है या वो मिसाक की जमहूरियत हो गया है? मुनाफकत नहीं हो सकती मुझसे। मुनाफकत नहीं हो सकती। डॉक्टर साहबा, आप किसी की देवरानी हैं, जेठानी हैं या महारानी हैं? मेरा मतलब है कि सोशल स्टेटस और घरदारी में भी 2/3 मैंडेट हासिल है आपको? मुझे चूँकि जेठानी होने का एजाज़ है, चूँकि ज़्यादातर मसरूफ़ रही हूँ, ना कसौनी चलाने का घर में मौका मिला तो ना जेठानी बनने का उस तरह से प्रैक्टिकली। उन्होंने भी शुक्र किया कि मैं मसरूफ़ रही हूँ। अब मेरी नहीं तो सास नंदों के साथ ताल्लुकात तो अच्छे ही होंगे डेफिनेटली। वो यही ना कि इसलिए अच्छे हैं कि दूर के डोल सुहाने हैं। दूर के डोल सुहाने। क्या बात।
अच्छा बाकी हफ्ता भी किसी ने ना कुटो तो तबीयत मचलती नहीं। आजकल 6 महीने हो गए ने काफी मछली। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम आपको दिखाते हैं आज का वीडियो क्लिप और आपने हमें फटाफट SMS करना है कि ये क्लिप कौन से ड्रामे से लिया गया। लेकिन शर्त वही अपनी जगह कायम और दायम है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने से पहले आपका जवाब हमें मौसूल हो जाना चाहिए। चलिए तो चल के देखते हैं आज का वीडियो क्लिप। ਤੇ ਮਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਭਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਲੱਥਿਆ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰਨ ਡਏ। ठेकेदार ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? गल कर ਐਵੇਂ ਤਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਭਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਗਏ ਓਏ ਆ। ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿਣ ਡਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ। आपशा 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 ਆਹ ਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ? आपशा आपशा ਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ? बंदे पै गए सी। जी, वीडियो क्लिप आपने देख लिया। फटाफट मोबाइल उठाइए और SMS कर दीजिए। और SMS कैसे सेंड करना है ये स्क्रीन पे स्क्रॉल नीचे चल रहा है, वहां से देख लीजिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी डीजे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, सब हो जाएगा ठीक, साथ लगेगा बसादा। ऐसा हुआ ना तो कहा था बदल देना नाम, नए नाम का अब बोलो क्या है इरादा। करो कोई तदबीर, अब छोड़ो तशहीर के ना हो जाए खत्म बर्दाश्त का मादा। अच्छा बाजी जी किसी ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜੇਬ ਕੁਤਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। वेलकम बैक। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा स्टूडियोज में हमारे पास मौजूद है। ये मेडिकल प्रोफेशन को आपने क्यों नहीं चूज किया और कंटिन्यू किया? व्हाई इनटू पॉलिटिक्स? MBBS करके फर्स्ट क्लास, फिर उसके बाद आप सियासत में चली गई। देखिए मेरे ख्याल से जो डॉक्टर बन सकता है वो दुनिया का हर मुश्किल काम कर सकता है। और पाकिस्तान की सियासत में सियासत से ज़्यादा और कोई मुश्किल काम है नहीं, ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, एजुकेटेड के लिए, अंगूठा छाप के लिए इससे मज़ेदार काम कोई नहीं, और पढ़े लिखों के लिए इससे मुश्किल काम कोई नहीं। आम ये कहा जाता है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर बेटर एक्टर्स। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। अगर आप अदाकार अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे सियासतदान नहीं हो सकते। जो मेरा था प्रोफेशन में जाने का या डॉक्टर बनने का या सर्जन बनने का ख्वाब था, तो मैं सर्जरी करके लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहती थी। अब मुझे सियासत में आके मुआशरे की सर्जरी करनी थी, लेकिन जब उस सिस्टम के अंदर गई हूँ तो मैं सर्जरी होती है ज़िंदा इंसान की, तो वहाँ जाके पता चला कि यहाँ सर्जरी नहीं, यहाँ पोस्टमार्टम की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब सुपने दे विच मैं रोटी रज के खाना हूँ तो मैनूं दिंदा कोई रज के रोटी खाना, सवेरे उठना फिर मैनूं बदहज़मी हो जाती। तो वो सस्ते तंदूर ते नहीं जाते तुसी हो। डॉक्टर साहिबा मैं जब नहाता हूँ तो मेरा पूरा पिंडा गीला हो जाता है, इसका कोई इलाज बताएं। नहाने तो पहले तुसी जरा स्प्रे कर लिया करो। डॉक्टर साहब मुझे खालिस पाकिस्तानी बीमारी है जी। जब मैं सोता हूँ तो बड़ा अमीर होता हूँ, उठते ही गरीब तरीन हो जाता है। तू किसी सियासतदान को चित्र खा। मैं इन्हों का मर्ज का इलाज समझनी हाँ। मैं ये समझनी हाँ कि आने वाला जो इलैक्शन है बलदियाती, इन्हों किसी जगह काउंसलर का इलैक्शन लड़ना। अच्छा बाजी जी किसी ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜੇਬ ਕੁਤਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। मैं क्या हाँ बीबी नहीं दी, इन्होंने गुस्सा नहीं चढ़ता, उन्हें तो उलामा देंगे महल्ले दो। बाजी देखो तुहाडे मुंडे ने साइकिल भी खोलिया मेरे बच्चे का, चपेड़ा भी मारियां, तो बाजी अगे आन के शिकायत लाउंदे ने डर के कि अगों कोई सुनना पै जाए। बाजी कहना तो नहीं बनता, कोई ऐसी गल नहीं, तुहाडे बच्चे ने साइकिल भी खोलिया, एक सुन भी मारिया, देखो की हाल कर दिता। अच्छा डॉक्टर साहब
मौसीकी के हवाले से कुछ बताएंगी, किसको सुनती हैं, शेर व शायरी के हवाले से कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी हॉबीज़ के बारे में, कुछ अपने शौक के बारे में? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बहरहाल इंटरेस्टिंग वन। हॉबी में तो मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, क्रिकेट खेली है। अरे वाह, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ऑलराउंडर। अच्छा। और मैं फातिमा इना मेडिकल कॉलेज में 5 साल वहाँ चिप्स की पिच बना के, तो ज़बरदस्ती, आपको पता मेडिकल एजुकेशन इतनी हमारे लिए स्ट्रेस सारा टाइम और किताबी कीड़े होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसमें से इनको सोए उनको उठा के कमरों से, तो फ्लड लाइट मैच में 5-5 ओवरों का मैच खेलते थे। और अक्सर हम कोशिश करते थे कि फर्स्ट ईयर से खेलें ताकि सिर्फ बैटिंग हम करें। तो मौसीकी के हवाले से बात हो रही, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो गाना है दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना माने ना, आपको नहीं लगता कि रणवीर कपूर की जगह दीपिका के साथ मुझे होना चाहिए था? अच्छा, बिल्कुल होते, लेकिन वो खुदकुशी उसको फिर फैसला करना था कि क्या करनी है दीपिका को। छोड़ो जी इस गल च की पे को होर गल कर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप पुलाव अच्छा बनाती हैं या हमारे जो भाईजान हैं वो भिंडी गोश्त अच्छा बनाते हैं? देखिए, मैं लकीली पुलाव अच्छा बनाती हूँ। वाह 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 वाह, ये बात है। हम दोनों चूंकि बाहर रहे हैं, वो 16 साल जापान रहे हैं। अच्छा। मैं भी चूंकि बाहर रही हूँ, तो दोनों को कुकिंग आती है, लेकिन बहुत कम मौका मिला करने का। लेकिन जब कभी मौका मिले तो मुकाबला अच्छा हो जाता है। नहीं तो 14 साल जापान रहने पाए? हाँ, जापान रहने 14 साल? आओ तो अंटूड़ दे रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, आपके हस्बैंड और हमारे भाईजान क्या करते हैं? बेसिकली वो गाड़ियों का जो है, कोशिश वो ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अंजमन मुतासरीन है, जितने सियासतदान बीवियों से सताए हुए हैं, उनकी अंजमन बना के तो मुतासरीन की अंजमन की सदारत करें। अदाकारों में कौन पसंद है जी, टॉम क्रूज या ये जली हुई लकड़ी? ये पाकिस्तानी क्यों नहीं, अब टॉम क्रूज कहाँ से आ गया? ये आपके पास इतना अच्छा अदाकार बैठा है, इसकी बात करें। हेलो ना साडी यार गई लो। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे पास मौजूद है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डीजे किया क्या कसूर मैंने तेरा वे, देख जरा हाल कैसा हो गया है मेरा वे। सब कहते थे कि एनर्जी बढ़ाएंगे, कुछ नहीं बढ़ा बस बड़ा है अंधेरा वे। कब जाके काबू होगा जिन महंगाई का, कब जाके देखेंगे हम रोशन सवेरा वे। मैं जो मशीन चाहना इजाद होवे नुमान इजाद साहब कि बंदा 5 किलो अंब चूब लवे, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਬ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਚੂਬ ਲਓ। ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਬ VCR ਚ ਚੂਪਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੂਪ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣੇ। वेलकम बैक। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा ही रहेगा। हम शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट। इस सेगमेंट में मिस्टेक ये बताएंगे कि चाचे की खाल उतार कर इससे चंबल की दवाई कैसे बनती है। इस सेगमेंट में मिस्टेक ये बताएंगी कि चाचे की हड्डियों के सुरमे से भैंसों का मोतिया कैसे दूर हो सकता है। बताओ बताओ मेरी जड़ी बूटियों को फायदे, और कमरे एलोपैथी, होम्योपैथी और ये यूनानी हकीम मुझसे बड़ा इस्तेफादा करते हैं। मिस्टेक हमें जो नई इजादात हैं उनके हवाले से बताएंगी। जी मिस्टेक। मुस्तकबिल में लोग एक दूसरे को मोबाइल्स के जरिए छू सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी को हैप्टिक फीडबैक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा इसको टैक्टाइल फीडबैक भी कहा जाता है। ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਭਾਇਆ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਜੇ? ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਨੇ ਸੀ, ਛੂ ਸਕਨੇ ਯਾਰ। और मुस्तकबिल की बात कर रही है, ਤੇ ਮੁਸਤਕबिल ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। पर डरो उस वक्त से जब मुस्तकबिल में लोग टेलीफोन पे एक दूसरे की खुशबू सूंघ सकेंगे। चाचे को किसी ने फोन ही नहीं करना। लो जी फिर एक मशीन आ रही जिस बंदा सिटो, कपड़े भी धुल जाते, आप भी नहा के आ जाता। जाओ फिर असं भी इंज बना देंगे सानू। वो तो होती है। अभी एक मशीन ऐसी आ रही है कि बकरा डालो तो कीमा बन जाएगा, कीमा डालो तो बकरा बन जाएगा।
मैं जो मशीन चाहना इजाद हो नुमान इजाद साहब कि बंदा 5 किलो अंब चूब लवे ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਬ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਚੂਪ ਲਓ ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਬ VCR ਚ ਚੂਪਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੂਪ ਕੇ ਰਿਵਰਸ कर ले फिर नवे आ जाने देखिए ये टेक्नोलॉजी है जैसे आवाज़ जाती है ना एक आपको फ़ोन करता हूँ तो मेरी आवाज़ आपको जाती है जी इसी तरह एक टेक्नोलॉजी ये दरियाफ्त कर रहे हैं कि जो आपकी उंगलियों की हरकत और उसकी वाइब्रेशन जो है वो हम उसमें फीड करेंगे इधर स्क्रीन पे आपने यूं यूं किया और उधर आपने दूसरी तरफ से फील कर लिया पढ़े लिखे बंदे हमें सस्पेंस पा देंगे तो आप जब उंगलियों को यूं करेंगे ना तो वो उधर से निकलेगा वो उधर से आएगा उधर से उंगली नहीं निकलेगी पप्पू उधर से आप वो फील कर सकेंगे कि आपने कोई हाथ लगा रहा है इसका मतलब कि मुस्तकबिल करीब में मैं अपनी बांग्लादेश वाली भूआ यानी फुफो उसकी पिंडलियां दबा सकता हूँ यानी पिन्नियां हाँ जी हाँ जी बुढ़ी औरत या वडेरी मैनू दुआवां देगी ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚੀ ਫੋਨ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਜਰਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਕਮਲਿਆ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਡੇਰੀ ਔਰਤਿਆ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪੁਲਾਅ ਦੀ ਅਜਲੀ ਪੁਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੋ हेलो मैं खा लिया अधिकार सुन लो इसके ज़हन में सिर्फ ये है कि कहीं से कॉल आएगी कि हमारा गटर फंस गया ये मोबाइल पे ही खोल देगा सारियां गल्लां छड्डो रोटियां मंगाओ 6-6 5-5 रोटी है इन्हू खोलो मटर कीमा विच है जी मिस्टर रिसर्च में बताया गया है कि बहुत जोर से छींकने के बायस इंसान की पसली भी टूट सकती है और छींक रोकने की कोशिश में इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। डॉक्टर साहब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले नहीं थी मौजूद इज इट ट्रू ऐसा है मुझे नहीं पता कि रिसर्च बेस्ड है या अखबारी न्यूज़ है लेकिन यकीनन एब्रप्टली अगर आप जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो नेचुरल उसका फ्लो है कहीं पे भी वो एब्रप्ट करेगा और सडन आप उसको ब्लॉक करेंगे और इंस्पायरेशन एक्सप्रेशन में गैप आएगा इंस्पायर ठीक नहीं करेंगे एक्सपायर ठीक नहीं करेंगे तो उस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के गैप से जो वो कोलैप्स की बात कर रही हैं चांसेस हैं लेकिन डिपेंड करता है कि कितना लंबा आप उसको होल्ड करते हैं। जी मिस्टर अब किस हैरत अंगेज इजाद के बारे में बताएंगी आप? क्या आपको पता है कि सिगरेट जलाने वाला लाइटर माचिस से पहले इजाद हुआ था? अपनी उम्र नाल वड्डियां गल्लां क्यों करनी है 24 साल दी तेरी उम्र है तो साहब नाल गल कर कि माचिस उन्होंने बनाई सी लाइटर बहुत पहले तो बनया सी अब मैनू कपड़े लिया दे मैं पाने मैं ईद बनानी है ये होंदियां गल्लां कर हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग ने 3000 साल पुरानी गल करदे तो चाचा उन्हां दे कंन खा मैनू क्यों सताउण दे तू किहड़ा पढ़िया लिखिया बंदा अनपढ़ बंदा ते खबरां गौर नाल सुने ते सौं जांदा ओहदे ज़हन ते असर पैंदा ना बोझ पैंदा आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने दरख्त की शजरकारी की अजी ये उस जमाने की बात कर रही है जब मिस्र के दरियाए नील पे चाचा सिगरेट पान का खोखा लगाया करता था। मेरा वहाँ खोखा था मैं बड़ा वेल एस्टेब्लिश मेरा कारोबार था हाँ। ये सारे फिरौन मेरे कस्टमर थे। अच्छा ये जो बड़ा फिरौन था ना इसका व्यवहार बहुत अच्छा था। अच्छा मगर उसका एक छोटा बेटा और भांजा ठाकुर व्यवहार नहीं ठीक। ख़वातीन और हज़रात यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक बड़ी मज़ेदार बातें चल रही हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ हमारी हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे उस खुशनसीब कंटेस्टेंट से जिसने ईद के रोज़ हमारा जो प्रोग्राम था उसमें जो हमने वीडियो क्लिप दिखाई थी उसका सही जवाब लिख के भेजा था। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डीजे मिलो ना तुम तो हम घबराएं मिलो तो आंख चुराएं तुम क्या जानो तुमको पाकर हम कितना पछताएं तुमको तो सब कुछ करके भी इस्तेस्ना है हासिल ये बतलाओ हम बेचारे किसको हाल सुनाएं चाइल्ड लेबर रोकने की तहरीकें सब नाकाफी जिन बच्चों पर बोझ हो घर का वो कैसे पढ़ पाए हाँ ओ कर लो दहशतदा अपनी मईशत दा ओ धीरे धीरे हो गया मुहाल सा और रोटी टुक्कर अवाम दा वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं उस खुशनसीब कंटेस्टेंट के साथ जिनसे हमने ईद के पहले रोज जो वीडियो क्लिप
दिखाई थी उसका नाम पूछा था। वैसे तो हमें बेशुमार सही जवाब आए, हमने उसमें से कुरानंदाजी की और एक को हमने विनर करार दिया। आपकी मुलाकात करवाते हैं उसके साथ। वो वीडियो क्लिप एक ड्रामा था शर्तिया मिठे, उससे लिया गया था। चलिए मुलाकात करा। जी आइए नवीद अशरफ साहब, बहुत सारी तालियां। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको मेरी तरफ से मुबारक हो बेलिया, हो बेलिया। मुझे ये बताइए कि ड्रामे थिएटर के देखने का शौक है? जी सर, देखता हूँ। तो वो ड्रामा देखा हुआ था? बिल्कुल सर, मैं देखा होता, और ये अपने दौर का एक बेस्ट प्ले था। क्या नाम था? शर्तिया मिठे। शर्तिया मिठे। आपको पता है कि उसमें कौन कौन थे? सर उसमें अमानुल्लाह साहब थे और हमारे एक बहुत मशहूर कॉमेडियन बब्बू बराल भी थे। मरहूम साहब थे। बहुत सारी तालियां बब्बू बराल मरहूम साहब के लिए। आपको मालूम है कि वो ड्रामा किसने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया? सर वो भी हमारे बड़े मशहूर जो हैं, हमारे सुपरस्टार ही हैं आजकल, सुहेल अहमद साहब ने किया। सुहेल अहमद साहब। एहतियात से चलाइए। लाइसेंस है आपके पास? जी सर, जी। लाइसेंस है। इसको स्टार्ट कीजिए और मैं चाहता हूं आप यहां से वहां ये मोटरसाइकिल चला के लेके दीजिए। चलिए भाई, तालियां। अब हम अनाउंस करेंगे उस खुशनसीब का नाम जिसने 28 अक्टूबर के प्रोग्राम में जो हमने वीडियो क्लिप दिखाई थी उसका जवाब लिखकर भेजा था और वो जीता था कुरानंदाजी के जरिए। उसका नाम है सालिका आसिफ और उनका ताल्लुक है लाहौर से, और ये है हमारी 28 अक्टूबर के प्रोग्राम की विनर। दर्शकों, कैसा लग रहा है आपको हमारी मुज़ाकराती टीम के साथ? बहुत अच्छा जी। ये सारे हमारा कीमती असासा हैं। चंद लम्हे जो हैं वो खुशियों के ये लोगों को देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ इससे बड़ा जहाद कोई नहीं आज के दौर में कि आप उन परेशान हाल, हर तरफ से मायूस लोग जो हैं उनके चेहरों पे खुशियाँ बखेरें। तो मैं इनको खराज तस्लीम पेश करती हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। जी डीजे। रोटी टुक्कर अवाम दा, रोटी टुक्कर अवाम दा, नस्ला ते ना हो जाए इफेक्ट इस बवाल दा, टुक्कर अवाम दा, रोटी टुक्कर अवाम दा, रोटी टुक्कर अवाम दा, ओ बंद हर धंधा गरीब के बाल का, टुक्कर अवाम दा। अब तो पहले से भी बुरा है हाल सोनिया, अब तो बहुत से बाहर हुई दाल सोनिया, हो गए सारे ही पलाप बेलिया, उड़ जाती बन के यहाँ बाप बेलिया, पेट्रोल का महंगा लीटर आए दिन करते चीटर, महंगाई का समंदर टाटा मारदा, रोटी टुक्कर अवाम दा, रोटी टुक्कर अवाम दा, नस्ला ते ना हो जाए इफेक्ट इस बवाल दा, टुक्कर अवाम दा, रोटी टुक्कर अवाम दा, रोटी टुक्कर अवाम दा, ओ बंद हर धंधा गरीब के बाल का, टुक्कर अवाम दा। होया नहीं डरिया नहीं कौम नू
जीना होगा मरना होगा करना होगा। मेरा फील्ड एजुटेशन था, पॉलिटिक्स था, उसका तो मैं हीरो हूँ, उसमें क्या शक। ये तो नो डाउट। मधुबाला की कौन कौन सी फिल्म देखी आपने? उसकी कौन सी फिल्म छोड़ने की थी? अजी डिक्टेटर और एजिटेटर एक साथ में मुज़ाकरात में ड्रोन अब रोकना और मुझको एड दो रजे के VMU